भविष्यवाणी कर कर जाता हूं कि आगे बनने वाली सरकार आसाम के सबसे बड़े बहुमत वाली सरकार होने वाली है। भाइयों बहनों, ये युवाओं के महाकुंभ को जो भी देखेगा उसको मालूम पड़ेगा कि हमारे विरोधी दलों की क्या स्थिति होने वाली है, क्या स्थिति होने वाली है। भाइयों बहनों, मैं गत चुनाव में जब यहां पर आया तब घोषणा पत्र मैंने रिलीज किया था। घोषणा पत्र में कहा था कि हम 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। 1 महीने पहले मैं आया, हेमंत भाई से हिसाब मांगा कि भाई क्या हुआ वादे का। उन्होंने कहा 1 लाख नहीं, 1,65,000 युवाओं को नौकरी देने का काम हो गया। और आज ये 1,25,000 युवाओं के सामने मैं पूछना चाहता हूं, 1,65,000 युवाओं को जो नौकरी मिला है, किसी को 25 पैसे का भी घूस देना पड़ा है क्या? भाई बताओ जरा, जोर से बताओ, कर देना पड़ा है? किसी नेता का सिफारिश कराना पड़ा है? बिना खर्ची, बिना पर्ची 1,65,000 युवाओं को हमारी सरकार ने नौकरी दी। एक भी कोर्ट केस नहीं हुआ है, एक भी कोर्ट केस नहीं। भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से सरकार चलाती है इसका नमूना है। 10 साल तक, पहले 5 साल सर्बानंद के नेतृत्व में और 5 साल हेमंत शर्मा के नेतृत्व में सरकार चली। हमने युवाओं के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए अनेक काम किए, मगर मैं इस मंच से राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया युवाओं के लिए। मित्रों, 15 साल तक असम में कांग्रेस की सरकार चली, उनके मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने असम के युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, अपने परिवार के लिए ही काम किया, अपने परिवार के लिए ही। भारतीय जनता पार्टी ने असम के सभी मान बिंदुओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, वीर लसित बरफुकन को विश्व में कोई नहीं जानता। हमारी सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी ने लसित बरफुकन की भव्य प्रतिमा का उद्घाटन किया। विज्ञान भवन में दिल्ली में मोदी जी ने लसित बरफुकन के लिए ढेर सारे अच्छे भाषण कर देश के हर युवा को लसित बरफुकन के बारे में बताया। और भारत की सभी भाषाओं में लसित बरफुकन का जीवन चरित्र हमने उपलब्ध कराया। हमने सरायदेव मोइदाम में यूनेस्को की साइट बनाई, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई, आसाम का गौरव बढ़ाया। हमने भूपेन हजारिका को भारत रत्न देकर आसाम के कल्चर का सम्मान करने का काम किया। गोपीनाथ जी को भी भारत रत्न अटल जी ने दिया था। ये 5 साल में
असम के बिहू नृत्य को वर्ल्ड रिकॉर्ड की सूची में शामिल किया, चाय बागान के झूमर नृत्य को वर्ल्ड बैंक की सूची में शामिल किया, बोडो समुदाय के बागरुम्बा नृत्य को भी हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड की सूची में शामिल किया। शंकर देव की जन्मभूमि को घुसपैठियों से मुक्त कराकर एक बहुत बड़ा स्मारक बनाया और आसाम आंदोलन के सारे शहीद युवाओं को आसाम आंदोलन के शहीदों के लिए एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने कभी भी आसाम की संस्कृति, आसाम की कला, भाषा कभी सम्मान नहीं किया। वो तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस के जमाने में ये आसाम एक प्रकार से विद्रोह का स्थान बना था। सैकड़ों युवा मारे गए, कितने हथियारी ग्रुप थे, पुलिस भी मारी जाती थी तो आसाम का युवा मरता था, और पुलिस की एक गोली से भी कोई मारा जाता था तो आसाम का युवा मरता। हमने 2020 में बोडो शांति समझौता किया, 21 में कार्बी शांति समझौता किया, 22 में आदिवासी शांति समझौता किया, 23 में डीएनएलए समझौता किया और 24 में उल्फा समझौता कर आज आसाम को शांत बनाने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व। 10,800 से ज्यादा हथियारी ग्रुप सरेंडर कर चुके हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में अभी हेमंत जी बताते थे, बोगीबील ब्रिज एक प्रकार से पूरे विश्व का इंजीनियरिंग अजूबा बना है।